कहानी है एक सूखे पड़े हुए गांव की। जिस गांव में एक कुआं था, अब वो भी कुआं सूख चुका है। गांव में जितने भी लोग थे, आधे से ज्यादा गांव के लोग मारे जा चुके थे। एक दिन की बात है, उस गांव में रात होने को आ रही थी। जैसे ही रात हुए, वैसे उस सूखे हुए कुएं से एक चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। उस कुएं में एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। क्योंकि उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। वह बच्चा भूख से पूरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि चुड़ैल खुद भूखा था। कई दिनों से वह भूखा था, इसी कारण वह अपना दूध नहीं पिला सकती। चुड़ैल अब मरने वाले थी। चुड़ैल ने अपने बच्चे से कहा कि मैं अब जिंदा नहीं बच सकता हूँ, तू वचन दे कि मैं इन गांव वालों को भूखा शैतान बनकर खा जाऊंगा। चुड़ैल ने यह सब बात उन बच्चे से कही और चुड़ैल ने उस बच्चे को कुएं से बाहर फेंक दिया। सौभाग्य से वह बच्चा मरा नहीं, बच गया। जैसे ही बच्चा को उसने कुएं से फेंका, कुआं काफी पुराना होने के कारण कुआं का पत्थर जो था सारा ढह रहा था। वो पत्थर ढहते ढहते चुड़ैल उसी में दफन हो गया और कुआं का सारा पत्थर ढहकर उसी में समा गया। और वहां से बच्चा रोते रोते धीरे धीरे गायब हो गया। तभी गांव में हल्ला और शोर शराबा होने लगता है, क्योंकि एक आदमी भूखे का कारण मर चुका था और उस व्यक्ति को जलाने की तैयारी हो रही थी। सब विधि विधान सब पूरी हो चुकी थी। चारों तरफ से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। तभी एक व्यक्ति उस मरे हुए व्यक्ति को अग्निदान देती है। जैसे ही लकड़ी में आग पकड़ी, वैसे ही उस मरे हुए व्यक्ति का अभी टांग जल ही रहा था, पैर जल ही रहा था कि वो शैतानी बच्चा उड़ता हुआ उस व्यक्ति के शरीर में समा गया। यह घटना इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी आसपास के लोग उसे देख नहीं पाया। कुछ देर बाद सभी वहां के जितने भी लोग थे, सभी घबराने लगे, क्योंकि लकड़ियां तो जल रही थी पर लाश नहीं जल रहा। वहां के सभी लोग डर गए, क्योंकि सारी लकड़ियां तो जल गई पर लाश नहीं जला। तभी सभी लोग देखता है कि लाश अपने आप हवा में उठ रही है। वो लाश पूरी तरह से हवा में उठ गया, पर उसकी पैरों में जो आग लगी थी वो अब भी जल रहा था। धीरे धीरे उस लाश में एक भयानक शैतानी रूप आ गई। ये सब देखकर वहां के सभी लोग भागने लगे। शैतान एक ही बात बोल रहा था कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा है। उस मरे हुए व्यक्ति में उस चुड़ैल का बच्चा शैतान जो था, उसी ने उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लिया और वह भूखा बच्चा शैतान अपनी माँ का बदला ले रहा था। उसने वहाँ जितनी भी लकड़ियाँ थे सबको खा ली और वहाँ के इंसान को अब खाने वाला था। तभी वो अपने हाथों से एक व्यक्ति को उठाया और उसकी टांग में जो आग लगी थी उससे वो उस व्यक्ति को जलाया और खाने लगा। शैतान उस गांव पर किसी मुसीबत की तरह टपक पड़ा और गांव में किसी को भी नहीं छोड़ा। औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी को भी नहीं उसने छोड़ा, सभी को खा डाला। गांव के लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज काफी दूर दूर तक जा रही। कुछ देर बाद वह गांव पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि उस गांव में कोई बचा ही नहीं, सब मर चुके थे। सभी को गटकने के बाद शैतान का भूख अभी भी नहीं मिटा था। वो एक ही बात बोल रहा था, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। भूख के कारण शैतान चीखने चिल्लाने लगा, जोर जोर से वो चिल्ला रहा था। ये सब सुनकर एक व्यक्ति जो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, वो बहुत ज्यादा डर गया। और वो जिस स्थान पे छुपा था, उस स्थान से भागकर दूसरे स्थान पर जा ही रहा था कि उस शैतान की नजर उस पर पड़ गई, तो उसे भी नहीं छोड़ा और उसे भी खा डाला। किसानों को खाने के बाद वो जंगल की तरफ बढ़ा तो उसने पूरी जंगल में आग लगा दी। जितने भी जानवर थे, पेड़ पौधे, सभी मारे जा चुके और उसने सभी को खा लिया, पर भी उसका भूख नहीं मिटा। ऐसे करते करते वो पूरी जंगल, गांव सभी को खा चुका था। तभी उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुकती और उस गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है और वो बोलता है, साहू जी, ये आपको क्या हो गया? हमें तो आपकी मरने की खबर दी गई थी,
व्यक्ति डर भी रहा था और डरते डरते ये सब देख करके उसके पैरों पर नजर गई। उसने देखा कि पैरों में आग लग गई। ये सब देखकर वो व्यक्ति फिर से उसी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी में चढ़कर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन शैतान ने उस गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को बाहर निकालकर उसे भी खा गया। ये सब करने के बाद उसकी नजर गई उसी गाड़ी पर और उसने उस गाड़ी पर जैसे ही छलांग लगाई, गाड़ी के 100 टुकड़े हो गए और उसी के साथ उस लाश में जो उस शैतानी बच्चा घुसा था और उस लाश को भी 100 टुकड़े हो गए। शैतानी बच्चा अब भी भूख के कारण रो रहा है।